हमेशा मैं आपके साथ रेमेडीज़ का रिव्यू शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं रेमेडी लेकर आई हूँ जिसका मैं लास्ट में आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। मैं छोटी सी रसोई में मैं बबीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडी। मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है यहाँ पर और मैं लोहे की कढ़ाई में इसको डाल दूंगी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चाय पत्ती डाली है और 3 डाली है मैंने यहाँ पर लौंग और 1 चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पर आंवले का चारकोल। मैंने आंवले को रोस्ट कर लिया था, अच्छे से उसको काला कर लिया था, फिर उसमें थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का डालकर उसको पीस लिया था। वही पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच और अभी हम इस पानी को अच्छे से पका लेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट, जब तक ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम नहीं हो जाती। ये अच्छे से पक गया है और पानी बिल्कुल काला हो गया है। हमारे जो हमने लौंग डाली थी वो भी फूल गई हैं। आप चाहें तो लौंग को पीस कर भी या कूट कर भी डाल सकते हैं। अभी मैं इस पानी को छान लूँगी और फिर मैं इसमें मेहंदी मिक्स करूँगी। लौंग आपने सुना होगा कि जब हम हाथों पर भी मेहंदी लगाते हैं तो लौंग के धुएं से या लौंग के तेल का इस्तेमाल करते हैं मेहंदी को अच्छा कलर देने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेहंदी 3 से 4 चम्मच मैंने ली है। आप जितना भी आपके बालों के लिए सफिशेंट हो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं मिक्स करूँगी इसको उस पानी से जो हमने अभी पानी तैयार किया था और इसको छोड़ दूँगी मैं 6 से 7 घंटे के लिए लोहे की कढ़ाई में। ये डीआईवाई मेरी दीदी ने मुझे एडवाइस की थी और मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला, तो मुझे लगा आपके साथ मुझे ये शेयर करनी चाहिए। मैं मेहंदी भिगो कर रख दूंगी। आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रखें लोहे की कढ़ाई में या तवे पर। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई या तवा नहीं है तो आप उसमें 4 से 5 कील भी डाल सकते हैं, तो उससे भी आपका मेहंदी का कलर जो है काला हो जाएगा। मेरे पास जब मेहंदी घोलने के लिए लोहे का बर्तन नहीं था तो मैं मेहंदी में ऐसे ही कील डाल दिया करती थी, तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आता था। जो पानी बच गया है उसमें जो हमने छान कर अलग किया था उसको फिर से मिक्स करके मैं उसमें रख दूंगी फ्रिज में नेक्स्ट स्टेप के लिए। अगर आप मेहंदी दिन में भिगो रहे हैं तो 2 से 3 घंटे बाद उसको हल्का हल्का चला दें, तो जिससे बहुत जल्दी कलर आएगा। ये देखिए मेरी मेहंदी कितना अच्छा कलर आ गया है। अगर आप रात में भिगो रहे हो तो सुबह जब उठते हो तो उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और फिर उसको वैसे ही फैला दें और उसके बाद उसे लगाएं तो बहुत अच्छा कलर आएगा। अभी मैं बालों पर लगाऊंगी। ये मेरे ही बाल हैं जिस पे मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो मैंने अच्छे से इनको धो लिया है। अभी इस पे मैं मेहंदी लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा मिला। अगर आप पहले से ही हमारे चैनल पर हो तो आपको पता ही होगा कि मैं आपके साथ रेमेडी का रिव्यू शेयर करती हूँ। तो मैं अगर आपके साथ कोई रेमेडी शेयर कर रही हूँ तो उसका प्रूफ तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा आपको। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, बालों में 2 बार शैम्पू करके भी दिखाऊंगी। तो मैं इसको लगा कर रख दूंगी 2 घंटे के लिए। अभी 5 बजे हैं, फिर 7 बजे मैं इनको वॉश करूंगी। तो आप देख सकते हैं मेहंदी लगाए 2 घंटे हो गए हैं। अभी मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी। मैंने इसको फॉयल में लपेट के रख दिया था क्योंकि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो थोड़ा मॉइस्चर बालों में होना ज़रूरी है। तो अगर मैं इनको खुला छोड़ती तो ये सूख जाते, तो मैंने इसलिए फॉयल में, एल्यूमिनियम फॉयल में इसको फोल्ड करके रख दिया था। अभी मैंने उसको वॉश कर लिया है, मेहंदी अच्छे से साफ़ हो गई है और बालों का कलर बिल्कुल काला हो गया है। तो आप ये देख सकते हो कि बाल कितने काले हो गए हैं। एक बार मैं आपको साफ़ पानी में वॉश करके दिखा देती हूँ। कलर बिल्कुल नहीं निकल रहा है, लेकिन हमारी बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। मैं अभी आपको इसमें शैम्पू भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि भाई रेमेडी का रिव्यू करते हैं तो अपनी ही रेमेडी को अगर अच्छे से प्रूफ करके ना दिखाएं तो वो तो बेईमाना होगा। तो अभी मैं इसको वॉश कर लिया है मैंने। अभी मैं इसको शैम्पू करके दिखाऊंगी, एक बार नहीं 2 बार। ये देखिए बाल एकदम काले हो गए हैं और अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये पहले कैसे थे। मैंने जो दूसरे रखे हुए थे तो ये देखिए ऐसा कलर था और इनका अभी ये कलर हो गया है। तो लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने बालों पर लगा रहे हो ये मेहंदी, तो आप जब शैम्पू करते हो तो शैम्पू से पहले आप थोड़ा सा बालों में तेल ज़रूर लगाएं। आज अगर आपने मेहंदी लगाई है तो आप नेक्स्ट डे शैम्पू करें, क्योंकि मेहंदी है हाथों से भी जाती है तो बालों से भी जाएगी। तो पहले अगर आप तेल लगाते हो तो उससे वो कम निकलेगी, लेकिन क्योंकि हमने इसमें लौंग मिलाई है तो उतना जल्दी भी यह हमारे बालों से नहीं निकलेगी। अभी ये देखिए एक बार शैम्पू कर लिया है, बाल अभी भी हमारे काले हैं। अभी सेकंड टाइम मैं आपको शैम्पू करके बताऊंगी। बालों में थोड़ा सा कलर हल्का होगा लेकिन पूरी तरह सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आपके बाल बहुत सफ़ेद हैं
और कल आपको कहीं जाना हो तो उसके लिए आपको ये नेक्स्ट स्टेप ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उससे आपके बाल एकदम काले हो जाएंगे, जैसे आपने अपने बालों में कलर कराया हो। तो जब हमने मेहंदी खोली थी तो उसमें जो छान के निकला था उसको हमने फ्रिज में रख दिया था, उसी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से पका लूँगी। ये भी उतना ही असरदार है जितना हमने पहले पकाया था। तो ये पानी देखिए आप बिल्कुल वैसा ही काला हो गया है। अब मैं इसको छान लूँगी। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इसे ठंडा नहीं करना है, इसको गरम गरम ही हमें छान लेना है। अब मैं लूँगी इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर आपको मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाएगा। इंडिगो पाउडर भी आपको बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे आप मेहंदी लेते हो, यानी कि जितने आपके बालों की के लिए सफिशेंट हो उतना ही आपको लेना है। अभी मैंने जो पानी तैयार किया था वो डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें एलोवेरा जेल। इससे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि मुझे अपने बालों में नहीं लगाना, मेरे को सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैं मिक्स कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको तैयार कर रही हूँ। लेकिन आप अगर अपने बालों के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप उतनी ही क्वांटिटी लें जितनी आप मेहंदी लगाने के लिए लेते हैं, यानी कि मेहंदी की लेते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप जब हम इसको मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा इसको पतला ही रखें, क्योंकि थोड़ा 2 मिनट बाद ही ये थोड़ा टाइट हो जाता है। तो इसको थोड़ा पतला रखें। ये वही बाल हैं जिसको हमने पहले मेहंदी की और 2 बार शैम्पू किया। अब ये सूख गए हैं, तो नेचुरल बालों से तो थोड़ा कलर आपका अलग है, लेकिन कलर ज़रूर आया है। तो अभी हम इंडिगो पाउडर अगर इस्तेमाल करेंगे उसके बाद ये बिल्कुल काले हो जाएंगे। आप देखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो मैं इसमें आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक हमने मेहंदी लगाकर इंडिगो पाउडर लगाया, और एक हम सिर्फ इंडिगो पाउडर लगाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था कि जब इंडिगो पाउडर बालों को काला करता है तो सिर्फ इंडिगो पाउडर ही क्यों ना लगाया जाए। तो आपके मन में भी आए और आप फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करें, उससे बेटर है कि मैं आपको बता दूं कि आपको उससे रिज़ल्ट कैसा मिलेगा। तो ये मैं एल्यूमिनियम फॉइल में दोनों बालों को रख दूंगी। ये वो है जिसमें मैंने मेहंदी लगाई थी, और ये वो है जिसमें सिर्फ इंडिगो पाउडर ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हम सेम वैसे ही 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जैसे हम मेहंदी लगाते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा आया। 2 घंटे हो गए हैं। 2:20 पे हमने मेहंदी लगाई थी और अभी 4:30 हो गए हैं। तो अभी मैं इनको वॉश कर लूँगी। पहले मैं उनको वॉश करूँगी जिसमें मैंने मेहंदी और इंडिगो पाउडर लगाया है, और उसके बाद मैं वॉश करूँगी जिसमें मैंने सिर्फ इंडिगो पाउडर लगाया है। फ्रेंड्स, जब आप मेहंदी भिगोते हो तो उसके टाइमिंग पर मोस्टली आपको बहुत ध्यान रखना है। मेहंदी आप कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोएं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 घंटे भिगोएं। उससे ज़्यादा मेहंदी भिगोने के बाद अपने बालों पर मत लगाएं, क्योंकि उससे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा टाइम मेहंदी भीगने के बाद वो आपके बालों पर कोई असर नहीं देती है। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कढ़ाई में ही काला कर लें और फिर वो बालों को आपके कुछ भी रिजल्ट ना दें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं और आप मेहंदी और इंडिगो पाउडर अपने बालों पर लगा रहे हो, तो आपको शुरू में 3 हफ्ते तक हर हफ्ते अपने बालों पर मेहंदी और इंडिगो पाउडर लगाना है। और उसके बाद जब आपके बाल सफ़ेद दिखने लगें तब आप अपने बालों पर इनको लगा सकते हो। तो कलर आपको दिख रहा है, फर्स्ट में मेहंदी और इंडिगो है, बीच में सिर्फ इंडिगो है, और तीसरे पे कुछ भी नहीं है। तो कलर कितना अच्छा दे रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।